बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स लाइव। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे। एक है टॉपिक 1.2 जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटी से रेलिवेंट है, और एक है टॉपिक सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हेडिंग होगी आपकी किताबों में। तो ये टॉपिक 1.3 है। हमने दोनों टॉपिक्स को आज अंडरस्टैंड करना है, लेकिन टॉपिक का सीक्वेंस मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। मैं 1.2 आपको बाद में समझाऊँगा, पहले मैं 1.3 के बारे में बात करना चाहता हूँ ताकि आपको इतना आइडिया हो जाए कि 1.2 में जो बातें करें वो आपको समझ आए। टॉपिक 1.3 में हमने सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में बात करनी है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा सिस्टम था, मतलब ये कि सिस्टम इंटरनेशनल में एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा सिस्टम था जिसने वर्ल्ड लेवल पे आने वाले इश्यूज़ को देखा और उन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। किस तरह के इश्यूज़ थे? लेट्स सपोज कि मैंने इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है। अगर मैं पाकिस्तान में खड़ा हुआ हूँ, मुझे इस मार्कर की लेंथ में ये करनी है, मैं इस मार्कर की लेंथ सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। कोई और बंदा आता है, वो इस मार्कर की लेंथ मिलीमीटर में ले लेता है, और एक और बंदा देखता है, मतलब किसी और कंट्री में कोई बंदा है, वो इस मार्कर की लेंथ इंचज़ में रख लेते हैं। कुछ और कंट्रीज़ भी होंगी जो इस मार्कर की लेंथ फुट में ले रही होंगी, कुछ और होंगी जो मीटर में ले रही होंगी। मतलब कि किसी भी लेंथ को मेजर करने के मेरे पास 3 मेथड्स टू 4 मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। या तो मैं इस मार्कर की लेंथ सेंटीमीटर में ले सकता हूँ, मिलीमीटर में ले सकता हूँ, इंचज़ में मेजर कर सकता हूँ, या फिर मैं किस में मेजर कर सकता हूँ, मीटर में या फुट में। अब पॉइंट ये है कि वर्ल्ड लेवल पे इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनकी मेजरमेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स को यूज़ किया जाता था। ये यूनिट्स ये सारे जो मैंने बताया, मीटर, सेंटीमीटर, इंचज़, तो हर कोई अपनी मेजरमेंट में डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल करके उस कैलकुलेशन को सॉल्व करता था। लेट्स सपोज मैंने कोई पेपर पब्लिश किया है और उस पेपर के 200 पेजेस हैं, और उन 200 पेजेस के अंदर कैलकुलेशंस हैं जिसके अंदर मैं किसी चीज़ की लेंथ मीटर में ले रहा हूँ। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं किसी चीज़ का टाइम आवर्स में ले रहा हूँ, कितने घंटों में, मतलब अगर कहीं पर टाइम की मेजरमेंट मैं कर रहा हूँ तो मैं आवर्स में कर रहा हूँ। इसी तरह कहीं पर अगर मैं मैथ्स ले रहा हूँ तो मैं ग्राम्स में ले रहा हूँ। मतलब ये कि डिफरेंट कैलकुलेशंस में उस रीडिंग के अंदर मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं, मैं उन चीज़ों की रीडिंग अपने मन मर्जी से वो मैं इस्तेमाल किए जा रहा हूँ। अब लेट्स सपोज ये मैंने पेपर पाकिस्तान में पब्लिश कर दिया है। अब यूके के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है इंग्लैंड में, वो मेरा पेपर पढ़ना चाह रहा है। अब इशू ये है कि यूके के अंदर जो बंदा पेपर पढ़ रहा है वो लेंथ किसी और मेजरमेंट में लेता है, वो लेंथ फुट में ले लेता है, ठीक है। वो मेरा जो मैथ्स मैंने यहाँ पर मेजर किया था ग्राम में, वो पाउंड्स में ले लेता है। मैंने टाइम आवर में मेजर किया था, वो सेकंड में ले लेता है। मतलब ये समझाने की बात ये कि डिफरेंट कंट्रीज़ के यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो उनको मेरा पेपर पढ़ने के लिए वो तमाम तर कैलकुलेशन जो मैंने की होंगी उनको चेंज करके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिस स्टैंडर्ड में वो समझ सकता है उसमें वो कन्वर्ट करेगा पहले, देन वो मेरा पेपर स्टडी कर सकेगा। अब ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि ये इशू एक ऐसा इशू है जिसके अंदर इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर मैंने किसी कोई चीज़ पब्लिश की है तो मैंने अपनी मन मर्जी से वो क्या ले लिए, यूनिट्स ले लिए। और इस तरह से हर कंट्री के अंदर हर किस्म का एक सिस्टम जो था उनकी मन मर्जी का चल रहा था। वो कौन से सिस्टम्स चल रहे थे ये टॉपिक नहीं है, ना हमारी किताब में मेंशन्ड है। इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि डिफरेंट कंट्रीज़ में कौन से सिस्टम चल रहे थे। तो अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि हर कंट्री ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या कुछ कंट्रीज़ ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ था जिसके ऊपर ये सारे वो काम कर रहे थे। मतलब कोई अपनी मर्ज़ी से लेंथ कोई सेंटीमीटर में ले रहा था, कोई मीटर में ले रहा था। तो अब इंटरनेशनल लेवल पे जब ये पेपर पब्लिश हुआ करते थे और कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी तो लोगों को बहुत मुश्किलात होती थी उनके पेपर्स को समझने के लिए, क्योंकि किसी ने रिसर्च किया, तो अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसके पेपर में इतनी सारी कैलकुलेशंस को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक पेपर पढ़ने के लिए मुझे इतनी एफर्ट करनी पड़ी है। इस सारे सिस्टम को ईजीली करने के लिए कोई एक कॉन्फ्रेंस इकट्ठी हुई। उस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो लोग थे वो इन्वॉल्व हुए और उन्होंने कुछ क्वान्टिटीज़ इकट्ठी की और कहा कि इन क्वांटिटीज़ को आज से हम लोग बेस क्वांटिटीज़ बोलेंगे और इन बेस क्वांटिटीज़ के ये बेस यूनिट्स होंगे। आज के बाद अगर आपने कभी भी कैलकुलेशन करनी है, इन्हीं क्वांटिटीज़ के यही यूनिट्स यूज़ करने हैं और इन्हीं यूनिट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी चीज़ पब्लिश करनी है या कोई कॉन्फ्रेंस करनी है। मतलब बताने की बात यह है कि वर्ल्ड लेवल पे लोगों को इकट्ठा करके एक बात पर आमादा कर लिया गया कि आज के बाद अगर कोई लेंथ मेजर करेगा तो वो किस में मेजर करेगा, टाइम किस में मेजर करेगा, इस तरह से मैथ्स किस में मेजर करेगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में उनसे वादा लिया गया
वो वादा क्या था, वो 7 क्वांटिटीज़ कौन थी, वो देखते हैं। ओके, तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वादे के मुताबिक उन्होंने 7 क्वांटिटीज़ यूज़ की, वो 7 क्वांटिटीज़ ये थी। उन्होंने कहा कि आज के बाद जब भी लेंथ की बात करेगा कोई भी अपने पेपर के अंदर, या कोई भी आज के बाद इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होगी, कहीं लेंथ का जिक्र होगा, वो लेंथ किस में लेनी चाहिए, मीटर में ली जाएगी, और उसका सिंबल क्या यूज़ होगा, स्मॉल m। सिमिलरली मैथ्स के लिए उन्होंने बोला किलोग्राम में मेजर होगा, और यूनिट क्या, सिंबल क्या होगा इसका, kg। टाइम के लिए उन्होंने सेकंड को चूज़ किया, इलेक्ट्रिक करंट के लिए उन्होंने एम्पियर को चूज़ किया। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। मतलब उन्होंने कहा कि आज के बाद ये 7 क्वांटिटीज़ हमारी बेस कहलाएंगी। बेस मतलब ये कि ये कभी चेंज नहीं होंगी, ये जैसी हैं ये वैसी रहेंगी। इनकी बेसिस के ऊपर बाकी सारी आप रिसर्च करेंगे, और जब इनकी बात करेंगे तो इनको इसी तरह से लेंगे जिस तरह से तय हुआ है। उन्होंने इस मीटिंग के अंदर 7 बेस क्वांटिटीज़ को पक्का किया कि ये आज से बाद 7 ही रहेंगी, और उनके यूनिट्स बता दिए और साथ उनके सिंबल्स बता दिए। सो इन शॉर्ट के उस वक्त के मुताबिक उनको लगा था कि ये 7 इनफ है, और वही 7 आज तक चलती आ रही हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने कब की थी, 1960 के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये सारी बात तय की थी। तो 1960 से अब तक यही बेस क्वांटिटीज़ चलती आ रही हैं, और यही बेस क्वांटिटीज़ की मदद से हम बाकी सारी अपनी बातें करते हैं। लाइक बेस से हम लोग जितनी क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड कहलाती हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही टॉपिक है, टॉपिक 1.2, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ और सारी बातें हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे।